5 बेटों वाला एक किसान परिवार एक बड़े जमींदार की खेती बाड़ी संभालता था और सुख चैन से रहता था। शाम के समय किसान की पत्नी खेतों में काम करने गए अपने पति और बेटों के लिए जब चूल्हे पर खाना पकाने को चढ़ा देती, तो स्वयं घर की चौखट पर बैठकर माला जपती रहती और खेत से लौटने वालों का इंतजार भी करती। एक दिन जब वो माला के मनकों को आंखों से लगाकर जाप पूरा करने ही वाली थी कि उसे एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। किसान की बीवी, ओ किसान की बीवी, तुम जवानी में धनवान होना चाहती हो या बुढ़ापे में? ये आवाज सुनकर हे भगवान कहते हुए किसान की बीवी ने अपने कानों को हाथ लगा लिया। शाम को सब घर आ गए और खाना खाने बैठे। सब प्रेम से खा रहे थे, लेकिन औरत कुछ परेशान सी लग रही थी। पति और बेटों ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, तो तबीयत बहुत अच्छी ना होने की बात कहकर उसने सबको चुप करा दिया। अगले दिन जब वो माला फेरने लगी, तब फिर उसने सुना, तुम बुढ़ापे में धनवान होना चाहती हो या जवानी में? देवी मां रक्षा करे, लगता है कुछ गड़बड़ है। कहती हुई वो सीधे अपने पति के पास जा पहुंची। पति ने उसे समझाया, देखो, अगर फिर ऐसा ही हो तो तुम कहना कि तुम्हें बुढ़ापे में धन चाहिए, क्योंकि तब शरीर कमजोर हो जाता है, मेहनत नहीं हो पाती। जवानी में तो मेहनत मशक्कत से काम चल ही जाता है। अब तीसरे दिन भी शाम को उल्लू ने वही प्रश्न पूछा। आज किसान की बीवी बोली, तुम फिर आ गए, तो सुनो, मुझे बुढ़ापे में आराम करने के लिए धन चाहिए, समझ गए ना? दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, कई दिनों से एक जैसा खाना खाते खाते किसान के बेटों ने फरमाइश की, मां, कल हमारे लिए घुटा हुआ साग बनाओ ना। अगले दिन किसान की पत्नी ने टोकरी और हंसुआ लिया और सरसों, बथुआ, मेथी की हरी पत्तियां खोजने निकल पड़ी। नदी के ऊंचे किनारे की ओर हरे भरे खेत थे, वहां अच्छा साग मिल सकता है। वो उसी ओर चल पड़ी। वहां की हरियाली देख वो खुश हो गई और झुक झुक कर अपनी पसंद का नरम पालक, बथुआ, मेथी निकाल ही रही थी कि तभी न जाने कहां से लुटेरे आ धमके। उन्होंने उसे पकड़ा और खींचकर नीचे ले गए। वहां नदी में इंतजाम करती नाव में धकेला और नाव चला दी। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रह गई। किसी ने उसकी आवाज ना सुनी, ना कोई मदद को आया। नाव चल पड़ी अनजान दिशा की ओर। इधर खेतों से काम करके शाम को जब किसान अपने बेटों के साथ घर लौटा, तो क्या देखता है कि जिस दरवाजे पर रोजाना लड़कों की मां उनकी राह देखती खड़ी